वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज केवीएस एनवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से। तो जितने भी इससे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बन सकते थे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बनते हैं, वो मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट को डिस्कस किया है। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या करता है? इट गवर्न्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, इट गवर्न्स द डिजिटल कम्युनिकेशंस, इट गवर्न्स द साइबर क्राइम। ये देखता है कि कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है, ये देखता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ये देखता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को गवर्न करता है। तो एग्जामिनर आपको इनको सबको इसके फंक्शन में पूछ सकता है। दूसरी बात, ये क्या काम करता है? प्रमोट करता है ई गवर्नेंस को, ये रेगुलेट करता है ऑनलाइन बिजनेस को, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस की अगेंस्ट साइबर थ्रेट से। जो भी साइबर थ्रेट है, खतरा हो सकता है, साइबर खतरा हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि इतने बिजनेस हैं, इतनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रही हैं जो ऑनलाइन मोड पे है। तो उनको कौन गवर्न कर रहा है? उनको गवर्न कर रहा है आईटी एक्ट 2000। तो वो देखता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई साइबर थ्रेट तो नहीं हो रहा है, कोई खतरा तो नहीं है उसको। जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं या ई गवर्नेंस है, उनको रेगुलेट करता है कौन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा उसके फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस भी कई बार वो पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए इसके कौन कौन से फंक्शंस है, और एक आपको ऑड वन आउट दे देगा किसका कौन सा। जो भी ऑनलाइन मोड पर चल रहा है वो ये आईटी एक्ट 2000 रेगुलेट करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। लेकिन जैसे कोई दुकान से कोई चोरी हो जाती है तो वो ये रेगुलेट नहीं करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनाता है एग्जामिनर, चार पांच आपको ऑप्शन दे देगा और एक ऑड वन दे देगा और आपको टिक करने के लिए देगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, कब ये फोर्स में आया था? ये फोर्स में आया था 17 अक्टूबर 2000 को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट फोर्स में लाया गया था, एक्टिव हुआ था। किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे। ये किस पे बेस्ड है? यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करता है यूनिसेट्रल। यूनिसेट्रल इसको गवर्न करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भैया किस मॉडल पे बेस्ड था ये? तो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे बेस्ड है। और इसको कौन गवर्न करता है? यूनिसेट्रल इसको गवर्न करता है। सेक्शन 40, इसके अलग अलग मेन मेन सेक्शंस हैं। बहुत सेक्शंस तो इसके और बाहर बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत मेन मेन सेक्शंस थे वो सारे सेक्शंस में इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 किसकी बात करता है? जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, जो इंसान किसी का कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगा, हार्म इन द मीन्स कोई हैकिंग के थ्रू किसी के पासवर्ड या कोई फेक उसको अंदर वायरस का अटैक करके, या उसमें फेक एसएमएस है या फेक उसकी उसकी डेटा को डैमेज करके, कुछ भी कोई भी अगर इंसान किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है किसी भी रूप में, भाई कंप्यूटर सिस्टम में तो सारी चीज़ें आएंगी, उसका डेटा है, उसका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, किसी को भी अगर वो डैमेज करता है विदाउट परमिशन, तो उसके लिए है सेक्शन 43। तो डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन, तो वो क्या हो गया? सेक्शन 43 के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 65। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। वैसे कुछ और भी सेक्शंस है, लेकिन ये जो बहुत हाईलाइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज व्यू से, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सेक्शन 65 क्या बताता है? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड। जो भी हम अगर कोई भी सोर्स कोड है या कोड के साथ उसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ वो कुछ उसमें धोखाधड़ी कर रहा है, उसको उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लीक कर रहा है, तो उसके सोर्स कोड के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसके लिए है सेक्शन 65। तो उसका उसका प्रावधान क्या है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए 2 लाख तक का फ़ाइन है और 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट है। तो 2 लाख फ़ाइन है इसमें और 3 साल की जेल है। सेक्शन 66 हैकिंग की बात करता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, हैकर्स क्या करते हैं? कंप्यूटर को हैक कर देते हैं, उसके पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, उसके ऊपर पूरा मॉनिटर कर लेते हैं अपना। तो हैकिंग के थ्रू ये हैकिंग करना क्या हो गया? सेक्शन 66 के अंदर आता है। इसके लिए क्या है? इसके लिए है 5 लाख का फ़ाइन और 3 साल का जेल। तो 5 साल का फ़ाइन और 3 साल का जेल आता है सेक्शन 66 हैकिंग के लिए। जब हम अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, हमारा एक्सेस हो जाता है, हम हैक कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को, वो अपना कुछ भी उसका अपना काम नहीं कर पाता है वो, तो वो होता है सेक्शन 66 के अंदर। सेक्शन 66 सी पार्ट में क्या है कि आइडेंटिफाई थेफ्ट लाइक डिजिटल सिग्नेचर। 66 सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जा सकता है हैकिंग और आइडेंटिफाई थ्रेट का। जैसे आइडेंटिटी थ्रेट करता है, ये किसी की डिजिटल सिग्नेचर की चोरी चोरी करना, पासवर्ड को जैसे बोलते हैं ना, पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं कई बार उनको ज्यूम करके वो, तो डिजिटल सिग्नेचर है, पासवर्ड क्रैक कर लेना,
तो ये 66C के अंदर आता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट करना, उसकी आइडेंटिटी को चोरना, उसके सिग्नेचर को, उसका डिजिटल सिग्नेचर, उसका पासवर्ड, तो 66C के अंदर आता है। और इसका क्या प्रावधान है कि 1 लाख तक का फाइन होगा और 3 साल तक की जेल होगी। नाउ सेक्शन 66D, फेक ईमेल्स। जब हम किसी को, कोई भी बंदा अगर किसी को फेक ईमेल्स भेज रहा है, उसको SMS कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, 3 साल तक की जेल है और 1 लाख का फाइन है। तो ये सारे प्रावधान है कि भाई किसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है। नाउ सेक्शन 66F, साइबर टेररिज्म, इंडियन सिक्योरिटी। टेररिज्म मतलब कि अगर हम इंडिया की सिक्योरिटी को, उसको छेड़ रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को छेड़ रहे हैं, उसकी जो उसकी सेफ्टी है, उसकी सिक्योरिटी के साथ हम छेड़छाड़ करा जा रहा है ऑनलाइन मोड पे, तो होता है साइबर टेररिज्म। तो वो होता है, उसके लिए क्या है, उसके तो खैर लाइफ टाइम जेल है। तो 66F किसकी बात करता है, साइबर टेररिज्म की बात करता है। इंडिया की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करना, उसकी इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ करना, तो ये आता है लाइफ टाइम जेल। उसके लिए क्या प्रावधान है, लाइफ टाइम जेल है। और किसके अंदर आता है, कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 66F के अंदर आता है। नाउ अब ये क्या क्या था, एक अमेंडमेंट किया गया था, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें पूछ सकता है कि जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए था। बेसिकली क्या था कि प्रोवाइडिंग ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस बाय डिस्क्रिमिनाइजेशन। जैसे कुछ इसके अंदर जो हमारे, जैसे हमारा पर्यावरण है, कृषि है, व्यापार है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों को मतलब हर चीज़ के लिए आप उसको जेल नहीं भेज सकते। तो उस जेल को, पनिशमेंट को कम करके मोस्ट फोकस ऑन द फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने में दिक्कत ना हो लोगों को, तो प्रोवाइडिंग ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस बाय डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब उसके उसको क्राइम ना घोषित करके उसको सिर्फ पनिशमेंट, मतलब उसको सिर्फ फाइन प्रोवाइड। जो भी अगर कोई गलती पकड़ी भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्राइम में ना रख के, जेल ना डालकर उस पर फाइन लगा दिया जाए मतलब। तो मोर फोकस इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि ज़्यादातर फोकस करना था हमें अपनी मतलब फाइन पे, रादर देन द जेल। जेल से हटाकर हमने क्या किया, हमने फाइन पे ज़्यादा फोकस करा कि ताकि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो उसके लिए जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया था, ताकि आसानी से सारे लोग बिजनेस कर सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मेन एम, ये कीवर्ड्स हैं, दीज आर द कीवर्ड्स, प्रोवाइडिंग ईज ऑफ लिविंग डूइंग बिजनेस बाय डीक्रिमिनलाइजेशंस एंड मोर फोकस ऑन फाइन रेदर देन द जेल। ज़्यादा फोकस किस पे था इसमें कि ज़्यादा से अगर कोई क्राइम करता भी है, छोटे मोटे क्राइम के लिए आप हर किसी को जेल नहीं भेज सकते, तो उसके लिए आपको मोर फोकस ऑन फाइन रेदर देन द जेल। नाउ कौन सा वाला आर्टिकल रिमूव किया गया था, 66A। और इस कौन से ईयर में, 2015 में। और इसका मेन क्या था, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज ऑनलाइन। ये क्या था 66A कि हम ऑफेंसिव मैसेज नहीं भेज सकते थे ऑनलाइन। तो ये इसके लिए था 66A, जिसको रिमूव किया गया था 2015 के अंदर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल को रिमूव किया गया था, 66A को रिमूव किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।